नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं CH24 सत्य की आवाज़ सत्य का साथ। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आपको बुलाया गया है। ये एक मामला हमारा हुआ है रोबरी का। तो उसमें जो चीज़ सामने आई है, दो बिंदु मैं उसमें आपसे जो है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक तो है कि पुलिस की जो इसमें त्वरित कार्रवाई हुई उसके बारे में, दूसरा कि जो एप्लीकेंट थे, जो कंप्लेनेंट थे, उनका क्या रोल इसमें निकल के आया। तो अच्छी चीज़ ये रही पुलिस की तरफ से कार्रवाई की बात करें तो कि तुरंत उन्होंने एक्शन लेते हुए कंट्रोल रूम को, जनरली देखने में ये मिलता है कि घटना हो जाती है और उसमें हमारी टीम्स जो है समय गंवा देती हैं कि वो जो है मौके पे पहुंचने के उसमें चक्कर में रहती हैं। जो है कंट्रोल रूम में सूचना के तहत जो लोग होते हैं उसमें शामिल, उनको पकड़ने पे कम ध्यान जाता है। तो इसमें हमने अपने कंट्रोल रूम में सूचना हमारी टीम ने देके और जो है नाकाबंदी करते हुए उस तरफ विशेष काम किया। लेकिन इसमें एक खास चीज़ निकल के आई कि जो कंप्लेनेंट थे वही इस पूरे ड्रामा को रचने वाले थे। तो एज सच रोबरी में कोई सच्चाई सामने नहीं आई, क्योंकि इनको ना ही उस रात में ही थोड़ा सा हमें डाउट हो गया था, लेकिन क्योंकि कंप्लेनेंट हैं तो उनको कंप्लेनेंट के नज़रिए से हम देख रहे थे। तो उसमें जो है इनको कोई चोट नहीं लगी हुई थी, कुछ नहीं लगी हुई थी। कोई स्क्रैच मार्क्स भी इनको नहीं थे। मौके पे वो सारी हमारी टीम्स ने काफ़ी डीपली स्टडी किया सीन ऑफ क्राइम को, और अल्टीमेटली नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने यही कंक्लूड किया कि ये जो वारदात की जो साजिश थी इन्होंने ही बनाई और खुद ही इन्होंने इस वारदात को कमिट किया। फिर जो हमने इसको बैकग्राउंड को स्टडी किया तो उसमें यही सामने आया कि बेसिकली ये सप्लायर्स हैं, मार्केटिंग एजेंट्स का काम करते हैं, कमीशन पे काम करते हैं। दिल्ली के एक व्यापारी हैं जो अभी आज हमारे बीच में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़रूरी था। जैसे आपको पता है कि जो मेटल्स के रेट हैं वो काफ़ी वोलेटाइल हैं और बहुत आसमान को छू रहे हैं। तो किसी को भी लालच आ सकता है, इंक्लूडिंग हमारी पुलिस टीम की भी बात करें तो मैं इसमें कोई संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि मीडिया में ऐसी स्टोरीज चल जाती हैं और उसके नेक्स्ट डे भी चली थी ऐसा कि जी 20 किलो चांदी थी और जो है पुलिस ने XYZ अमाउंट जो है बरामद की है। तो यहाँ आपको बुलाने का, डायरेक्टली मैंने बुलाया है आपको सामने, तो इसीलिए रखा है कि हम इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आपको एक हिसाब आपके माध्यम से बाकी लोगों तक ले जाएं। तो कुल मिला के जो एलिगेशन था 20 kgs सिल्वर का, वो कंप्लेनेंट से कंफर्म किया गया। कंप्लेनेंट यहाँ जो कंप्लेनेंट मतलब जो मेन सप्लायर है, तो वो यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे भी बताया है कि 20 किलो में से लगभग 12 किलो प्लस का जो है हिसाब उनके पास में आ चुका था, और जो 7 केजीज और 906 ग्राम एग्जैक्टली अगर बोलें तो यानी कि लगभग 8 केजी जो चांदी है वो हमारी टीम्स ने रिकवर कर ली है इनके डिस्क्लोजर पे, इनकी जो लीड पे, जो इसकी साजिश के जो रचयिता थे। तो वो ऐसे करके टोटल 20 केजीज का जो है एक जो काउंटिंग है वो एस्टेब्लिश हो चुकी है। सर कंपनी के साथ कितने सालों से जुड़े हुए थे सर ये? जी, जो इन्होंने बताया है सप्लायर ने, उन्होंने 3 से 4 साल का ये बताया है और इनको भरोसा था इन पे। तो जो इनसे पता किया गया कि क्यों इन्होंने ऐसा किया, तो अगेन जो चीज़ें निकल के आ रही है कि इतना वोलेटिलिटी मार्केट में है प्राइसेस को लेके कि कहीं ना कहीं उनके मन में लालच आ गया। हमारी टीम ने जो पूछा कि बैकग्राउंड फैमिली का कुछ इस तरह का रहा कि कुछ ज़रूरत शायद उनको आन पड़ी और उन्होंने सोचा कि शॉर्टकट लेके कुछ पैसे कमा लिए जाए। सर पहले कोई इस तरह के मामलों में शामिल नहीं है लोग? नहीं, अभी तक की इसमें इनके रिकॉर्ड हमारे को क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नहीं मिले। तो सर यूनिवर्सिटी कितने की हुई है यार, मैरिड या अनमैरिड है सर? ये इस बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैरिड है, मैरिड है। स्टडी का सर कुछ कंफर्मेशन हुआ सर? मैट्रिकुलेट है। चलिए। तो ये आसमान में जो हाई रेट्स चांदी के बढ़े तो उसी वजह से इनके अंदर जो एक लालच है उसी वजह से था। जी, जो बैकग्राउंड को स्टडी किया तो उसमें तो यही मिल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं एकदम से प्राइस राइज जो हुआ है उसी लालच में इन्होंने कुछ पैसे कमाने के लिए इसको अंजाम दिया। कोई और लोग भी शामिल थे सर, ये दो ही थे इस घटना नहीं, में? ये दोनों ही शामिल थे। मैं आपके माध्यम से एक और पब्लिक को भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि एक तो जिन भी लोगों को, चाहे वो उनको कोई सर्वेंट की फॉर्म में रख रहे हैं, एम्प्लॉय की फॉर्म में रख रहे हैं, या किसी एजेंट्स की फॉर्म में रख रहे हैं, या व्यापार में एसोसिएट उनको बना रहे हैं, तो एक तो उनका बैकग्राउंड चेक करा लें। बिल्कुल ब्लाइंड फेथ ना करें। दूसरा, कोई भी पब्लिक पर्सन इस तरह के काम में अगर वो शामिल है, वो काम कर रहा है इस तरह के, तो वो लालच से बचे, इस तरह की हरकतें ना करें। झूठी जो कंप्लेंट्स हैं दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, अपने लालच में, अपना कमाई जल्दी करने के चक्कर में, वो अगर पुलिस को देते हैं तो कानून में प्रॉपर प्रावधान है, तो हम उसको सीरियसली लेते हुए
जो कंप्लेनेंट है उस पर भी एक्शन ले सकते हैं, जैसा कि इस केस में हम करने जा रहे हैं। तो इसमें पुलिस प्रशासन फिल्टर कैसे कर पाएगा सर, इस प्रकार की जो फेक ईमेल के थ्रू मैसेज आता है या टेलीफोनिकली आता है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट कुछ ऐसा करे? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा, तो एक तो है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिकली जो सूचनाएं आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसमें अभी नए कानूनों में प्रावधान जो है कि उनको 72 आवर्स के अंदर भाई साइन करने तो कम से कम कंप्लेनेंट को आना होगा। तो जब आदमी जो कंप्लेनेंट है रूबरू होता है या उसमें जो फैक्ट्स लिखे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आईओज हैं, इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से और फील्ड में विजिट करके फैक्ट्स इकट्ठे करके इस कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं आराम से कि ये झूठी सूचना है या इसमें कोई सच्चाई है। इसमें नाम क्या सर आरोपियों के जी? सन्नी और संदीप। कितने साल से ये आपके पास काम कर रहे हैं? 4 साल से काम कर रहे हैं। बस कब की क्या घटना है? घटना कब की है, क्या कुछ काम है? घटना ये है कि मुझे 26 तारीख को पुलिस से कॉल आया कि उनका माल चोरी हो गया है और ये कंप्लेन लिखवाने आए। और उसी टाइम थोड़ा सा रियलाइज़ हो गया था कि शायद कुछ भी गड़बड़ है, क्योंकि 26 जनवरी का दिन था, उस दिन माल नहीं बिकता है मार्केट में। और इतनी रात को ये लोग, अगले दिन हम सभी दो आए पुलिस स्टेशन में, तब हमें पता चला कि इन लोगों ने मन गढ़ंत कहानी बनाई। तो उस हिसाब से फिर पुलिस ने हमारा माल रिकवर किया। जो बाकी माल था वो उन लोगों ने बताया कि यहाँ उधार दे रखा था और इस वजह से ये काम। तो कितना माल कब लेके आए थे आप? जी, ये हमारे पास से 100-150 ग्राम माल लेके आते थे। वो सैंपल दिखाते थे पार्टियों को और फिर ये हमारे स्टॉकिस्ट से जितना ऑर्डर आया है उतना हम ऑर्डर दिखाते थे। तो इन्होंने जैसे पहले 12 किलो का ऑर्डर बताया कि हरियाणा जिप का और पटियाला का ऑर्डर था, तो उन लोगों ने उतना माल उठाया और उसकी पेमेंट नहीं दी और बोला कि भैया रेट तेज़ होने की वजह से ये माल अभी थोड़े टाइम में मिलेगा। फिर इनका फ़ोन आया मुझे 2-3 दिन पहले कि क्या कहते हैं सफीदो डिस्ट्रिक्ट में हमारा माल जमा होना है। तो वहाँ पे भी इन लोगों ने फिर स्टॉकिस्ट से 8 किलो माल और उठाया और ये उन्होंने यहाँ पे बोला कि जमा करना। ये 3 दिन पहले की बात है जब इन्होंने माल उठाया और 20 किलो फिर इन लोगों ने इसका पूरा प्रोपेगेंडा बनाया कि ये चोरी। हमारा माल सारा इंश्योर रहता है, तो अगर मान लीजिए चोरी घटना सच्ची होती है और सच में ये हुआ होता है तो इंश्योरेंस से पैसा आता है। तो इन्होंने यही सोचा कि कंपनी को इंश्योरेंस आ जाएगा और ये हमारा। तो आपसे कितना कमीशन लेते थे? जी, हमारा कमीशन जैसे हम एक रेट पे इनको दे देते थे, उसके ऊपर ये जितना रेट पे बेचे ये इनका प्रॉफिट होता था। जी हाँ, जैसे मैंने अपना 50 रुपये ग्राम दे दिए, 55 रुपये ग्राम मार्केट में बेच लेते थे, तो ये लोग अपनी उसमें कमाई अच्छी कर लेते तो अप्रोक्सीमेट कितना कमीशन रहता था? थे। इनका 5,000 रुपये किलो का कमीशन रहता था अप्रॉक्सीमेट। 5,000 क्या ऋषभ अग्रवाल, कहाँ के हैं? दिल्ली।